उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। महिला आयोग के उपाध्यक्ष ने उपस्थित पंजिका पर चिकित्सकों के हस्ताक्षर न होने, कुछ चिकित्सक हस्ताक्षर करके नदारद होने, अल्ट्रासाउंड के लिए 20 से 25 दिन का समय देने, 5 गायनी डॉक्टर के होते हुए दिन भर में 3 या 4 डिलीवरी होने आदि पर नाराजगी जताई। जमकर मौजूद स्टाफ की फटकार भी लगाई। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी बुधवार सुबह जिला अस्पताल पहुंची। बच्चा वार्ड, हड्डी वार्ड, महिला वार्ड, ओपीडी आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीज और उनके तीमारदारों से बात की। चारू चौधरी ने बताया कि बातचीत के दौरान बहुत सारे मरीजों और उनके तीमारदारों ने आरोप लगाते हुए बताया कि वो 10 से 15 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनको जरूरत के हिसाब से उपचार नहीं मिल पा रहा है। पैसे देकर इलाज कराना पड़ रहा है। तो वहीं एक मरीज ने महिला आयोग के उपाध्यक्ष से बताया कि उन्हें चिकित्सक ने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लिखा है। जब मैं अल्ट्रासाउंड कक्ष में अल्ट्रासाउंड के लिए आए तो वो कार्यरत स्टाफ ने 25 दिन बाद की तारीख उन्हें दे दी। इस पर चारू चौधरी ने कहा कि 20 से 25 दिन में यदि मरीज को बड़ी परेशानी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने आगे कहा कि बच्चा वार्ड में भारतीय ट्रेन में मिले एक नवजात का उपचार बहुत अच्छे से हो रहा है। वहीं जिला अस्पताल में 5 गायनी डॉक्टर के होते हुए आज दोपहर तक एक नॉर्मल और एक सिजेरियन डिलीवरी हुई। ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बड़ा गंभीर विषय है कि ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के लिए जो पर्चा बनवाने काउंटर है वहां पर लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर पर दवा लेने वालों की लाइन नहीं है। इससे लगता है कि संबंधित डॉक्टर या तो पूरे समय बैठते नहीं है या आते ही नहीं। सरकार का उद्देश्य है सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को आवश्यक के अनुसार अच्छा इलाज मिले, उनका कहीं कोई पैसा खर्च न हो। जिला चिकित्सालय में सभी चीजें निःशुल्क हैं और सरकार की तरफ से सभी प्रकार की दवाइयां भी यहाँ के मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हैं। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि आज निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में जो भी खामियां और कमियां मिली हैं उन पर महिला आयोग द्वारा जवाब तलब किया जाएगा। वहां पे जैसे डॉक्टर्स तो थे लेकिन सर्जरी उतनी नहीं हो रही है, बहुत कम सर्जरी हो रही थी, काफी बेड्स भी खाली पड़े थे और एक दो डॉक्टर्स अवेलेबल भी नहीं मिले मुझे। क्लेanलीनेस ठीक थी, ऑक्यूपेंसी कम दिख रही थी, स्पेशली ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में कम थी और वहां पे कुछ पेशेंट ने मुझे, कईयों का फ्री भी इम्प्लांट किया गया है, लेकिन कई पेशेंट की कंप्लेन भी थी जो 10-10 दिन से 7 दिन से वहां पड़े हुए थे कि हम पे पैसा नहीं है इम्प्लांट के लिए, इसीलिए हमारी सर्जरी नहीं हो पा रही है। और कुछ लोगों से पैसा लिया भी गया था, जैसे किसी एक पेशेंट ने बताया कि मुझे 10,000 रुपए देना पड़े इम्प्लांट के लिए। तो हो सकता है बिकॉज इम्प्लांट कई बार हॉस्पिटल्स में मंगाने पड़ते हैं तो सबके लिए अवेलेबल नहीं हो पाते होंगे, वो दैट इज एक प्रॉब्लम थी वहां पे। लेकिन कई डॉक्टर्स की भी कमी थी, जो आपने कई चीजें रिकॉर्ड भी की हुई हैं ऑलरेडी। और फिर हम महिला अस्पताल में आए तो महिला अस्पताल में तो अटेंडेंस रजिस्टर बिल्कुल प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, पैथोलॉजिस्ट का साइन था एंड शी वाज नॉट देयर। एसएमसीयू में डॉक्टर्स दो दो शायद अपॉइंटेड है, 3 अपॉइंटेड है आपके यहाँ, 2 अपॉइंटेड है और दोनों में से एक भी डॉक्टर अंदर नहीं था और बहुत क्रिटिकल बच्चे थे। लेकिन मैं कहूंगी आप लोग को एक बच्चा जो रेलवे में मिला है, मतलब एक बोगी में बंद पाया गया था, उसकी बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं आप लोग, लेकिन डॉक्टर्स आज तो अवेलेबल नहीं थे। एसएनयू मतलब सिर्फ एसएनसीयू नर्सेस थी वहां जो कि देखभाल कर रही थी। प्लस यहाँ पे भी आज जैसे मैंने देखा कि कितनी सर्जरीज हुई हैं और कितनी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं, तो सुबह से नॉर्मल डिलीवरी एक हुई है और एक सिजेरियन हुआ है, जो कि बहुत कम है क्योंकि इनके पास 6 गायनी डॉक्टर्स हैं। सुबह से कम 10 सर्जरी, मतलब 10 नॉर्मल एंड सर्जरी मिला के होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हो नहीं रही। और प्लस एक चीज और, अल्ट्रासाउंड के लिए लेडीज जो वहां नीचे खड़ी थी उसमें से कई लोगों ने मुझे कंप्लेन भी की। एक लेडी ने मुझे पर्चा भी दिखाया कि उसने आज दिखाया और उसको 5 तारीख की डेट दी, मतलब 25 दिन बाद की डेट। अब 25 दिन अगर उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो 25 दिन अल्ट्रासाउंड के लिए वेट नहीं कर पाएगी, इसीलिए कई महिलाओं के हाथ में बाहर के अल्ट्रासाउंड भी थे। देखिए, ये आयोग से नोटिस भेजा जाएगा और इस पे जांच भी होगी और आप लोग को इसका जवाब देना पड़ेगा। वो इसी प्रकार की शिकायतें थी, कुछ ऐसी शिकायतें थी कि जैसे जो इम्प्लांट होना है, जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हम गए थे तो कई पेशेंट 10-10 दिन से वेट कर रहे हैं लेकिन उनका इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है और कईयों को इम्प्लांट के लिए पैसा, उनको बोला है कि इसमें आप पहले तो खुद दिखवाइए, हम तो जो नोटिस भेजेंगे, लेकिन ये आपकी भी ड्यूटी है
कि आप थोड़ा सा देखें कि पेशेंट को 25-25 दिन की अगर डेट दी जाएगी तो ऑब्वियसली वो बाहर से करा लेंगे। और यहाँ एक चीज मुझे बहुत ही अजीब लगी कि मेडिसिन लेने के लिए कोई लाइन नहीं थी, जबकि यहाँ ओपीडी में अच्छे खासे पेशेंट हैं, लेकिन सर्जरी भी बहुत कम हो रही है और नॉर्मल डिलीवरीज भी बहुत कम है। आज सिर्फ 2 हुई है, एक नॉर्मल और एक सर्जरी। 2 बजने वाले हैं, 1:30 बज गया है और सुबह 8 बजे से लेके सिर्फ एक हुई है दोनों। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का कमी है, शायद या तो डॉक्टर्स चले जाते हैं बीच में से, कुछ तो दिक्कत है। सफाई ठीक है, थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वैसे ठीक है, क्योंकि देखिए लोड बहुत रहता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, क्योंकि देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, बेस्ट टू बेस्ट हर चीज अवेलेबल है, सारी दवाइयां सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। सरकार की कोशिश रहती है, ये निःशुल्क अस्पताल है, यहाँ पे किसी से भी एक भी पैसा नहीं लगना चाहिए और तुरंत उनका इलाज होना चाहिए, क्योंकि हम पे इनफ डॉक्टर है। हम ये नहीं कह सकते कि हम पे डॉक्टर्स की कमी है। नहीं, ये कंप्लेन मुझे तो नहीं किसी ने की कि कोई पर्टिकुलर मेडिकल शॉप बताई गई हो जहां से लेना है, ऐसा तो किसी ने कंप्लेन नहीं किया है। लेकिन बस यही है कि इम्प्लांट के लिए कभी मतलब वहां जो 2-3 पेशेंट थे उन्होंने कहा कि हमसे कुछ पैसा मांगा जाए।